अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जैसे कि कल हमने बे की तख्ती बहुत अच्छे से सीखी थी और मैंने बड़े आसान तरीके से आपको बे के मुख्तलिफ छोटे अशकाल और उसके साथ जुड़ने वाले हरूफ की पाबंद आपको सिखाई थी। तो आज हम नेक्स्ट जो है जीम की तख्ती सीखेंगे। जीम की तख्ती सीखने से आप जीम चे हे खे की तख्ती भी आराम से सीख जाएंगे। अच्छा, तो जीम के जो सीरे होते हैं वो मदरजा ज़ेर उनके सीरे हैं जो मैं आपको बताने लगी हूँ। जी, तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जीम के जो सिरे हैं पहला सिरा ये नीचे की तरफ हल्के से स्लाइड करते हुए आएगा, 7 की तरह हल्का हल्का सा तिरछा। दूसरी जो शेप है उसकी उसमें ये यानी कि यहाँ से चोंच या कह लें कि जीम की जो छत है वो थोड़ी सी खड़ी हुई दिखाई देगी। तीसरी जो शेप है वो बिल्कुल सीधी, इस तरह से यूज़ हम करेंगे। ये जीम की 3 छोटी अशकाल हैं जो कि मुख्तलिफ़ हरूफ के साथ मुख्तलिफ़ तरीके से जुड़ती हैं, जो मैं आपको आगे चलकर इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। सबसे पहले जिस जीम के हम सिरे की या जीम की छोटी शक्ल की हम बात करने वाले हैं वो हमारी है ये। अच्छा जी, ये जो जीम का सिरा है, जो छोटी शक्ल है, वो अमूमन जो जुड़ती है वो ख़ास तौर पर अलिफ़ के साथ, अलिफ़ के साथ जुड़ेगी जीम अलिफ़ जा। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं वाज़ह करती चलूँ कि प्यारे बच्चों, अगर आप जब अलिफ़ के साथ जोड़ रहे होते हैं तो इसको हम जीम की ये जो चोंच है इसको साथ भी मिला सकते हैं, लेकिन ये ख्याल रखा जाए कि इसकी शेप सही बनाई जाए, इसको स्वाद या मीम की तरह गोलाई में ना बना दिया जाए। नेक्स्ट, अच्छा जी, जीम की यही शेप जो हम यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करेंगे रे के साथ। ये रे के बजाय मैंने अभी यहाँ दाल को यूज़ किया है। अच्छा जी, ये बात वाज़िह रही है कि जब दाल किसी हरूफ के आखिर में आता है तो वो रे की शक्ल अख्तियार कर लेता है, और जो रे होता है और वो स्लाइड की शक्ल अख्तियार कर लेता है, जिस तरह की अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये ठीक है। उसके बाद आप इसी शेप को जोड़ सकते हैं सीन के साथ। नेक्स्ट आप इसी शेप को जोड़ सकते हैं शीन के साथ। अच्छा, शीन की जब बनाते हैं तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, या तो इसको इस तरह से स्लाइड की तरह बना लें, इस तरह से आप इसे अपने हैंड राइटिंग में राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट, फिर यही शेप जो है वो यूज़ होती है स्वाद के साथ। इसमें स्वाद और स्वाद दोनों क्लियर हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट यही शेप जो है वो यूज़ होगी
काफ के साथ। अच्छा जी, नेक्स्ट यही शेप हमारी यूज़ होगी। ये काफ के साथ। आगे चलें तो यही शेप हमारी जो यूज़ होगी लाम के साथ। यही शेप जो है वो यूज़ होने वाली है हमारी नून के साथ। अब देखें, मैंने बड़े वाज़िया और जाना अंदाज में आपको ये क्लियर कर दिया है कि ये वाली जो जीम की शेप है वो किस किस हरूफ के साथ यूज़ होगी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम अगली शेप को सीखते हैं जी। तो नेक्स्ट जीम की जो शेप हम अब सीखने वाले हैं वो ऐसे हल्की सी तिरछी वाली और ऊपर से सीधी, ये शेप सीखने वाले हैं। ये अब जो शेप है वो किस किस के साथ जुड़ेगी वो हम वाज़िया करने वाले हैं। देखें, जब भी जीम नीचे की तरफ मूव होगा, नीचे की तरफ आगे इसका लफ्ज़ मूव होगा तो हम इस तरह वाला जीम यूज़ करेंगे। मसलन जीम मीम जम। ठीक है, नेक्स्ट आप यही जो शेप है नीचे अब कौन से हरूफ आते हैं और यहाँ पर आप छोटी ये से भी जोड़ सकते हैं। अच्छा जी, वैसे तो आम छोटी ये का जो आखिर वाला जो स्लाइड है वो हम छोटी ये के फेस से नीचे ही रखते हैं, लेकिन यहाँ पर ऊपर ही यूज़ आपको मिलेगा बुक्स वगैरह में इसका, यानी कि ऊपर तक बनाई हुई होती है मुंह के साथ के। उसके बाद यही शेप जो हमारी है वो बनेगी दो चश्मे हे के साथ। ठीक है, नेक्स्ट यही जो शेप है वो हमारी बनने वाली है बड़ी ए के साथ। ठीक है, ये वाज़िया आपको हो गया कि ये वाली जो शेप है वो हमारी किस किस हरूफ के साथ इस्तेमाल होने वाली है। और नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हम तीसरी शेप के बारे में इसकी बात करते हैं जी। तो नेक्स्ट हमारी जो शेप है वो बिल्कुल सीधी ये शेप है, बिल्कुल सीधी। इसमें ये आगे से ना ही इसकी चोंच होगी और ना ही यहाँ पर ज़्यादा स्लाइड दी गई होगी। अब ये वाली जो शेप है वो किस तरह यूज़ होगी, ये तब यूज़ होगी जब जीम दो हरूफ के दरमियान में इस्तेमाल हो रहा होगा। मिसाल के तौर पर ये देखें, मीम के साथ मैंने और आगे फिर मैं जैसे कि मैं ये लफ्ज़ लिख रही हूँ मोजज़ा, तो यहाँ पर अब देखें ये जो जीम की स्लाइड आई, जो जीम बीच में यूज़ हुआ वो सीधे वाली शेप थी। इस तरह से आप बहुत से जो भी आप लोग लफ्ज़ लिख रहे होंगे उसमें आप जब भी दरमियान में जीम को यूज़ करेंगे तो जीम की जो छोटी शक्ल होगी ये वाली यूज़ होगी, बिल्कुल सीधे वाली। ठीक है, अच्छा, और मज़ीद
जो मैं आपको बताती चलूँ कि जो हमने स्लाइड वाली शेप सीखी थी जिसके ऊपर से गोलाई आ रही थी, ऐसे इस शेप को हम टोएं और जोएं से भी मैच कर सकते हैं, ठीक है। और उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए और आपके हैंड राइटिंग इम्प्रूव करने में आपकी मदद करे तो आप नेक दिली से प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह नगहबान।